नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय यात्रा के लिए रूस पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाहें फैलाकर गले से मिलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया है। रविवार को राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सरकारी घर में पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1950 के दशक की शुरुआत में संप्रभु और तटस्थ ऑस्ट्रेलिया के उदय में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया। इस दौरान जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेहरू फोबिया से ग्रस्त लोगों को भी इसे याद करना चाहिए। मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पहले कांग्रेस महासचिव एवं संचार मामलों के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया गणराज्य की पूर्ण स्थापना 26 अक्टूबर 1955 को हुई थी, जिसे इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यह वास्तविकता बनने में जिस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जिसे नरेंद्र मोदी नफरत करते हैं और बदनाम करना पसंद करते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई शिक्षाविद डॉक्टर हंस कोचलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी शक्तियों के एक दशक के कब्जे के बाद एक संप्रभु और तटस्थ ऑस्ट्रिया के उदय में जवाहरलाल नेहरू द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि नेहरू के सबसे प्रबल वैश्विक प्रशंसकों में से एक महान ब्रूनो कैस्की थे, जो 1970 से 83 के दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। रमेश ने कहा कि 1989 में डॉक्टर क्रेस्की ने नेहरू को इस तरह याद किया जब इस सदी का इतिहास लिखा जाएगा और उन लोगों का इतिहास जिन्होंने इस पर अपनी मुहर लगाई है, तो सबसे महान और बेहतरीन अध्यायों में से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहानी होगी। यह भारत के सबसे आधुनिक इतिहास का हिस्सा होगा। बहुत पहले से ही नेहरू मेरे प्रशिक्षकों में से एक बन गए थे। कांग्रेस नेता ने कूटनीतिक इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए कोचलर का अवलोकन भी साझा किया। रमेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि नेहरू फोबिया से पीड़ित लोगों को, जैसे कि हमारे गैर जैविक पीएम और विशेष रूप से 2019 के बाद से हमारे विद्वान और तेजतर्रा विदेश मंत्री को भी इसे याद रखना चाहिए। 9 जुलाई को रूस में अपने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।